जो हिंदुस्तान के कोने कोने से दिल्ली में अनथराइज कॉलोनी में बसा, वो अनथराइज कॉलोनी की समस्या बिजली, पानी, रोड, नाली, राशन कार्ड, आई कार्ड, इस सब की समस्या से, बिजली पानी से जूझता रहा। वो मुझे राजनीति में प्रेरित किया। बिजली, पानी, रोड, नाली की तो लड़ाई लड़ा, लेकिन वोट नहीं बनता था, राशन कार्ड नहीं बनता था, आई कार्ड नहीं बनता था, जिसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ी। अब हम लड़े। जो भी मदद कोई मांगा तो हमेशा अग्रसर बन के काम किया और सरकारी जो व्यवस्था हो सका किया। कितने मैं समाज की सेवा कर सकूं, कितनी मदद कर सकूं, ये मेरा भावना है। सफल होने के लिए त्याग की भावना होना चाहिए, काम करने की भावना, त्याग की भावना और लोगों की बात सुनने की भावना जब तक नहीं आएगा तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। जब तक त्याग की भावना आप में नहीं आएगा तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। नमस्कार, मैं पूर्व सांसद महाबल मिश्रा। मेरा जन्म बिहार के मधुबनी जिला श्रीयापुर में हुआ। बचपन का 10th तक की पढ़ाई सब गांव में हुआ। अब बचपन की शरारती का तो बहुत कुछ यादें हैं। शरारती और बहुत सारे चीज शरारती बच्चे का छिप जाता है। जो पढ़ने लिखने में अच्छा होता है उसकी शरारत छुप जाती है। तो परिवार में शरारती तो थे लेकिन पढ़ाई लिखाई में तेज थे, इसलिए छुप जाती थी। कॉलेज में जब मुजफ्फरपुर LS कॉलेज से पढ़ाई की और पढ़ाई करते ही मैं फौज में चला गया। जब 71 की वार था तो इंस्पिरेशन मिला और मुझे कोर ऑफ सिग्नल में ऑपरेटर का ट्रेड मिला और मैं भर्ती हुआ। पहला पोस्टिंग मेरा हुसैनी वाला बॉर्डर पर हुआ। मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय जयनारायण मिश्रा, माता का नाम स्वर्गीय रेशमी देवी, जो खेती पर डिपेंड करते थे। और खेती हमारे बहुत सारे लैंड था, जमीन था, जिसको खेती करवाते थे। एक अच्छे किसान में, एक संभ्रांत किसान में इस परिवार की गिनती होती थी। और हमारी माँ जब हम 10वीं में पढ़ते थे तभी चल बसी। पिताजी हमेशा, जब हम लोग कभी थक के आते थे तो पिताजी कभी शर्माए नहीं, हम लोगों को हमेशा लेटा देते थे, अपने हाथ से वो पीठ दबाते थे। तो ये प्यार स्नेह जो बचपन में मिला, जो पिताजी, हम लोग कहीं से दौड़ धूर के आते थे, अरे थक गया है, वो सेवा करने लगते थे। तो आज दिन याद आता है तो बाप माँ किस तरह से स्नेह देता है, माँ बाप किस तरह से छुपा के कोई चीज़ रखती थी जो बेटा को खिलाना है, अपने नहीं खाना, अच्छी चीज़ कोई आता था तो ये बच्चे को देना। तो ये सब यादें आती है। वहाँ का प्यार, पिता का स्नेह बहुत मिलता है। मैं 4 भाई और एक बहन हैं। 2 भाई गांव में रहते हैं, 2 भाई यहाँ रहते हैं और बहन भी हमारे गांव में रहती है। 16 मई 1966 में शादी हुआ। बहुत बचपना अवस्था में शादी हुआ। पहले गांव में शादी बचपन अवस्था में होता था। श्रीमती का नाम है उर्मिला मिश्रा। तो हम लोगों का बचपन अवस्था से एक जोड़ी है। उस समय गांव में 13 साल का हम थे, 12 साल की वो थी। तो शादी हुआ और शादी अब लंबा समय बीता। एक स्नेह और संग्रह है अभी तक परिवार में, सामंजस्य स्थिति ऐसा हुई है। श्रीमती जी का हमेशा समझौता, खाना समय पर नहीं मिलता, डांट हमेशा खाना के लिए मिलता है। जो भाई समय पर खाना नहीं मिलता, लेट से आया खाना होता है, तो इसके लिए हमेशा प्यार का डांट मिलता है। जो समय पर खाना क्यों नहीं खाते हैं, ये एक प्यार का स्नेह मिलता है। मेरे बेटे के रूप में परिवार में, एक भतीजा के रूप में दिलीप मिश्रा है, जो परिवार हैं। विनय मिश्रा मेरा बड़ा लड़का है, एक बार MLA का चुनाव लड़ा, पार्टली बिजनेस भी करते हैं। उससे बेटा पंकज मिश्रा है जो पार्टली बिजनेस करते हैं। सारे बच्चे हमारे बिजनेस में हैं। दिलीप जी का एक लड़का है
जो डिप्लोमा किया है वो करके आया है ऑस्ट्रेलिया से। और विनय जी का एक लड़का एक लड़की है, पंकज उससे छोटा है, उनका एक लड़का एक लड़की है। और एक बेटी हमारी है किरण, सुभाष चौधरी दामाद है, जिसमें एक नतनी और एक नाती है। आशुतोष चौधरी नाती है, अभिधि चौधरी हमारे नतनी है। मैं दिन में प्रत्येक दिन मिनिमम 2 घंटा पोता पोती नाती नतनी के साथ खेलता हूँ। वो मेरा एक एनर्जी है। पोता पोती से जब तक मिल न लूँ, इवन दो सप्ताह में 2 दिन पोता मेरे साथ सोता है, पोती सुबह उठती है पहले कहते बाबा के पास जाओ, तो ये प्यार और स्नेह मिलता है परिवार से। तो मुझे अच्छा परिवार का स्नेह, भगवान ऐसा परिवार सबको दे। मैं सामाजिक काम करता था जो हिंदुस्तान के कोने कोने से दिल्ली में अनथराइज कॉलोनी में बसा, चाहे पूर्वांचल से हो, चाहे उत्तरांचल से हो, चाहे राजस्थान से, चाहे हिमालय की चोटी के कन्याकुमारी तक के लोग, बंगाल के खाड़ी से लेकर के जम्मू तवई के लोग जो दिल्ली में आए, वो अनथराइज कॉलोनी की समस्या, बिजली, पानी, रोड, नाली, राशन कार्ड, आई कार्ड, इस सब की समस्या से, बिजली पानी से जूझता रहा। वो मुझे राजनीति में प्रेरित किया। कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद करता हूं कि मुझे काउंसिलर का चुनाव डाबड़ी वार्ड से लड़ाया, मैं जीता। 1998 में पुनः मेरे कार्य को देखते हुए मुझे कांग्रेस पार्टी नसीरपुर विधानसभा एमएलए का टिकट दिया। 2003 में पुनः एमएलए नसीरपुर से जीता। 2008 में द्वारका विधानसभा से मैं चुनाव लड़ा, जीता। इस तरह से काउंसिलर और 3 बार एमएलए जीतने के बाद पार्टी ने 2009 में पश्चिमी दिल्ली से मुझे प्रेस्टिजियस सीट से पार्लियामेंट में चुनाव लड़ाया। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया, उस संसदीय क्षेत्र से मैं सांसद बना। इस तरह से 2014 तक मैं लगातार राजनीति में जीत के ही काम किया और हारने के बाद भी जनता के बीच में उसी तरह से बना रहा, जैसे जीता था वैसे काम करता था, आज भी उसी तरह से लोगों को बीच में हूँ। मैं जब चुनाव लड़ा था 97 में 70% एरिया में बिजली का पोल नहीं था। 98 में एमएलए बनने के बाद विद्युतीकरण कराया और जीता जागता उदाहरण है, जाकर के आप महावीर क्लेव रोड पर देख सकते हैं, 66 केवीए का ग्रिड लगवाया। ये सुचारू रूप से बिजली मिले। मैं एमएलए में ये तय किया था, जब तक हॉस्पिटल नहीं बनेगा तब तक मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा अगले बार। तो ये दादा देव हॉस्पिटल आपको दिखाई दे रहा। आपने देखा एमएलए के पीरियड में मैंने जाकर के महावीर क्लेव का स्कूल बनवाया। 1 नंबर गली में प्राइमरी स्कूल है, पशु चिकित्सालय है। और मैं एमपी तक मेरा सपना था, जिस क्षेत्र में आप जाके देखते हैं, दिल्ली हाट जाके देख सकते हैं, दिल्ली हाट का निर्माण करवाया। आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जनकपुरी देख सकते हैं, जाके ये फ्लाईओवर देख सकते हैं, नाला ढक के रोड बनाने की बात कर सकते हैं। मेट्रो, प्रधानमंत्री से मैं जाकर के मेट्रो का निर्माण के लिए, मेट्रो के लिए फंड लाया और जनकपुरी से कालंदी कुंज तक देखते हैं मेट्रो चालू हो गया। द्वारका मोड़ से लेकर नजफगढ़ तक, ढासा स्टैंड तक का मेट्रो हमने चालू करवाया। आज हॉस्पिटल के निर्माण की बात करूं, नजफगढ़ में जाकर के देखते थे, उस समय गुलाम नबी आजाद मंत्री हुआ करते थे, स्वास्थ्य मंत्री, उनसे लड़ के हमने उद्घाटन करवाया। आज बन रहा है। 300 करोड़ रुपया ला करके नजफगढ़ से ढासा, नजफगढ़ से ब्रिजवासन, नजफगढ़ से बहादुरगढ़, नजफगढ़ से नांगलोई, नजफगढ़ से उत्तम नगर तक सीसी का कंक्रीट का रोड बनवाया। आप जाके देख सकते हैं, नजफगढ़ में बिजली का ग्रिड लगाया, बिजली नहीं था, था। पानी की लाइन मोनक नहर से, इस क्षेत्र में पानी की बड़ी अभाव था, तो पेरिफेरियल लाइन बिछाया और पूरे क्षेत्र के पानी की लाइन बिछा करके, जब पानी की लाइन नहीं होगा तो पानी कहां से मिलेगा, तो लाइन बिछाने का काम किया। ट्रंक सीवर का समुचित विकास की ओर ले गया। पार्क आप जाके देख सकते हैं, नगर वन पार्क का निर्माण कराया। पार्लियामेंट में हमने उठाया था, पश्चिमी दिल्ली में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, कॉलेज होना चाहिए। मैंने कहा था, जब नॉर्थ कैंपस हो सकता है, साउथ कैंपस हो सकता है, तो वेस्ट कैंपस क्यों नहीं। और मुझे खुशी है जो पार्लियामेंट में उठाया था,
अब चालू हो रहा है। मुझे चुनौती ही नहीं आई, अपनी सरकार से भी लड़ाई मोल लेनी पड़ी। अपने मुख्यमंत्री के घर के सामने भी प्रदर्शन किया, क्योंकि अनाथालय को नहीं तोड़ने की बात आ रही थी। मुझे याद है जो 1993 में 156 मकान महावीर क्लिप पे टूटा था, हमने प्रदर्शन किया था, 2 आदमी मरा था। बिजली, पानी, रोड, नाली की तो लड़ाई लड़ा, लेकिन वोट नहीं बनता था, राशन कार्ड नहीं बनता था, आई कार्ड नहीं बनता था, जिसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ी। अब हम लड़े। लाडली योजना श्रीमती शीला दीक्षित ने शुरू की थी दिल्ली में, दिल्ली सरकार ने लाडली योजना शुरू की थी। मैं स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित के चरणों में नमन करता हूँ। उनकी विकास का योगदान जो दिल्ली के लिए रहा, मैं समझता हूँ इतिहास। आज दिल्ली में जिस तरह से विकास उन्होंने किया, राजनीतिक कांग्रेस की ही क्षति नहीं, दिल्ली में एक मां के रूप में जो दिल्ली का विकास किया, उसकी क्षति हुई है। मैं उन्हें नमन करता हूँ। मैंने एक बार 1999 में उनसे छठ की डिमांड किया था, ये छठ पूजा होनी चाहिए, तो मैं छठ दिखाने के लिए ले गया। तो कुदसिया घाट शुरू किए, वजीराबाद से शुरू, ITO से शुरू किए, कुदसिया घाट गए, वजीराबाद गए, भलसपा जहांगीरपुर गए, नैला गए। तो कहा महाबल मुझे आंख खोल दिया छठ का प्रस्ताव, छठ के तो छठ की छुट्टी दी, छठ को तीर्थ कमेटी में सम्मिलित किया। फिर मैंने कहा भोजपुरी मैथिली अकादमी का गठन कीजिए, तो भोजपुरी मैथिली अकादमी का गठन कर दिया। अनाथालय खोलने की बात पर हमारा बहुत बार उनसे बात हुआ, नोकझोंक भी हुआ। मैं वो माँ को नहीं बोला था, अनाथालय खोलने में कोई भी काम शुरू कराने की बीड़ा उठाया तो श्रीमती शीला दीक्षित। और खाद्य सुरक्षा बिल, यदि गरीबों को सही रोटी मिले तो श्रीमती सोनिया गांधी ने शुरू की। जिस तरह से 2004 से लेकर 9 तक आपने देखा, जिस तरह से आर्थिक सुधार हुआ, पूरा संसार में आर्थिक क्राइसिस 2013 में था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को लोग आज याद करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जिस तरह से अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुआ, UPA के चेयरमैन थे, तो आर्थिक स्थिति का सुधार यदि हुआ तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में हुआ। तो बहुत बधाई के पात्र हैं। श्रीमती गांधी तुरंत के पात्र हैं। राहुल गांधी नेक इंसान हैं और वो काम करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं। बेशक उनको अभी कोई माने नहीं माने अलग बात है, सच्ची कड़वी होती है, वो हमेशा जनता के हित की बात कड़वी बोलते हैं। हिंदुस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है, स्टेट नहीं है जहां मैं घुमा नहीं है। और मुझे 19 कंट्री मुझे देखने को मौका मिला। मैं DDA का सदस्य था, तो मास्टर प्लान किस तरह से बने, चाहे दार्जिलिंग लीजिए, गुवाहाटी ले, चाहे वो कन्याकुमारी ले ले, चाहे जम्मू कश्मीर ले ले, तो हिंदुस्तान को चाहे नैनीताल गए, पहाड़ के एरिया में पौड़ी गए, चाहे इधर आप कह लीजिए साउथ, ऐसा कोई एरिया नहीं था जहां मास्टर प्लान के लिए नहीं घूमे और इनपुट नहीं लाए। हॉबी कितने में समाज की सेवा कर सकूं, कितनी मदद कर सकूं, ये मेरा भावना है। 6 बजे उठता हूं, फिर पेपर पढ़ता हूं, चाय पीता हूं, इसके बाद पब्लिक से मिलने नीचे आ जाता हूं, जहां प्रोग्राम होता है वहां चला जाता हूं। एक बेटे का इंडस्ट्री मानेसर है जो मारुति को सप्लाई देते हैं, वहाँ चला जाता हूँ, कभी नांगलोई में चला जाता हूँ। तो इस तरह से कभी कभी अब इंडस्ट्री को देखने को मौका मिलता है। गुरु ने हमें प्रेरणा दी, गुरु ने जो सपोर्ट दिया, हम सब परिवार को बड़ा गुरु का सपोर्ट दिया। विभूतिभान महाराज जी हमारे गुरु हैं। हमारे गुरु जी 1 महीना पहले शरीर बदल दिए और गुरु जी के सानिध्य में हम लोग आए। अयोध्या में विभूति भवन है, 1 महीना पहले 3 जून को उनका यही हमारे घर पर ही उनका रूप बदला। उनका सानिध्य हम लोगों का बहुत, जब भी कभी कोई गार्जियनशिप की बात आती थी, कोई राय लेना होता था, तो उनसे ही राय मिलता था। हमने मांगा गुरु जी से कुछ नहीं, उन्होंने दिया। और यदि मेरे MLA MP बनने में कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है, प्रेरित किए। मैं समझता हूँ वर्क कल्चर को लोग एडॉप्ट करें। हमारा नेता वो हो जो काम करे, जो जनता के बीच में रहे, जो हमारी समस्या का निदान करे। जो आपके बीच में नहीं रहेगा वो आपका समस्या का निदान क्या करेगा? जो आपकी बात नहीं सुनेगा तो आपका समस्या का निदान क्या करेगा? लेकिन आप अपने उस नेता को चुनो जो आपके बीच में आपकी समस्या को जाने, आपके सुख दुख में सम्मिलित हो और आपके काम के लिए हमेशा अग्रसर होके आपके पार्लियामेंट में या विधानसभा में या नगर निगम में आपकी बात चर्चा करे। तो कार्य करने वाला नेता को चुने। पार्टी कोई हो हम नहीं बनेगा, लेकिन व्यक्तित्व वो चुने जो आपके बीच में रह के आपके काम करने की क्षमता रखता हो। मेरा नाम उर्मिला मिश्रा है। मेरा जन्म बिहार में है, मधुबनी जिला में,
और मेरा शादी महावर मिश्रा जी से हुआ था। 1966 में इनसे शादी हुआ था मेरा। जनता तो बहुत प्यार करते हैं, हो गया जनता तो इन्हीं के थे, 5 बार तो जनता ने जिताया इनको। अच्छी बात तो यही ये अपना राजनीति किए, पब्लिक को सेवा किए, ये हम लोग को बहुत अच्छी लगी। हमारे ये लगता है जो आदमी मनुष्य के जीवन में जन्म लिया तो कुछ तो सेवा में आए, शरीर से तो कुछ सेवा लेना चाहिए, तो पब्लिक को सेवा दिए, इससे मैं खुश हूँ। बच्चे के साथ बहुत बढ़िया रहा, बच्चे भी हमारा ठीक है, उनसे कभी वो नहीं वो कहे ना, बच्चे ने इनमें भी नहीं अपना बच्चे के पीछे नहीं पड़े, कभी अपना काम करते रहे, वो बच्चे लोग भी अपना अपना काम करते। मिश्रा जी तो हेल्प बहुत किए हैं, दुख में सुख में, रात में थाने जाना है 2 बजे तो ये कभी अभी है, कोई हॉस्पिटल जाना हो तो रात में फ़ोन कर देता डॉक्टर को, भाई इसको ये करना, कुछ होता तो हेल्प तो ये बहुत करते हैं, सुख में भी दुख में भी सब। बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, अब तो बहुत प्यार करते हैं, पहले भी करते थे, टाइम थोड़ा कम मिलता था। अभी जब तक पोती नहीं आएगी, पोता नहीं आएगा, बुलाओ, सुबह 7 बजे से शुरू करेंगे बुलाना। अभी छोटी पोती है 6 महीने की है, बड़ी है 1.5 साल की, एक पोता है 7 साल के, एक पोता 9 साल के। मेरा नाम आयुष मिश्रा है, मैं श्री महाबल मिश्रा जी का बड़ा पोता हूँ और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरा जन्मदिन उन्हीं के जन्मदिन के साथ आता है। श्री महाबल मिश्रा जी मेरे लिए दादाजी ही नहीं, एक रोल मॉडल है, मेरे लाइफ के सबसे बड़े रोल मॉडल हैं, क्योंकि उनसे जो सीखने को मिला है आज तक वह मेरे लिए लाइफ का सबसे वो मेरे लाइफ के सबसे वैल्यूएबल लेसन रहे हैं आज तक। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार वो लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं, मेरे लिए हमेशा वो प्रेरणा स्रोत बने रहें। तो वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका उदाहरण एक दिल्ली की राजनीति में एक समाज सेवक के रूप में बहुत उनका नाम बहुत ऊंचा रहेगा उस चीज़ को लेके। मेरा नाम आर्यवीर मिश्रा है और ये मेरा छोटा भाई रणविजय मिश्रा है। मैं अपने दादाजी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा उनके साथ रहते आ रहा हूँ और बहुत कुछ सीखते आ रहा हूँ। वो हमेशा मेरे साथ और बाकी लोगों के साथ होते हैं, वो हमेशा सबके साथ रहते हैं। वो प्रोग्राम्स, क्षेत्र जागरण से रात के 1-2 बजे भी आते हैं, लेकिन वो तभी हम सबको उठा के एक वॉक पे जाते हैं। वहाँ पे मैं और मेरे दादाजी हर जगह अपने साथ रहते थे और बाकी लोग एक साथ खेलते थे। दादाजी मैं आपको विश करता हूँ हैप्पी बर्थडे दादाजी, वी लव यू। मैं चाहता हूँ कि इस बार के इलेक्शन में मेरे दादाजी जीते और हमेशा के लिए खुश रहें। मेरा नाम विनय मिश्रा है और मैं महाबल मिश्रा जी का बड़ा बेटा हूँ। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कार्यरत हूँ, कांग्रेस का सिपाही हूँ और विगत मुझे लग रहा है कि 2006 से मैं मेरे पिता श्री महाबल मिश्रा जी के सानिध्य में कार्य कर रहा हूँ, उनसे सीख रहा हूँ और मेरे पिता के साथ साथ मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं और उनके साथ मैंने राजनीति सीखी है, उनके साथ काम करने की शैली सीखी है, कार्यशैली जिसको कहते हैं हम लोग को सीखा है। अपने आप खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैं उनके बेटा हूँ और काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला। जो चीज़ लोगों को नहीं पता चलती वो मुझे उनसे सीखने को मिला है और मैं तो भगवान से शुक्रिया अदा करूँगा कि मैंने बचपन से जिस तरीके से उनको काम करते हुए देखा, आज उनका हम्बल नेचर, जो उनका सॉफ्ट स्पोकन नेचर है और जो जिस तरीके से वो लोगों की बात सुनते हैं और 24 घंटे दरवाज़ा खुला हुआ है। कभी ना कोई बॉडीगार्ड देखा मैंने, ना कोई पीएसओ देखा, ना कोई अपॉइंटमेंट का सिस्टम देखा। 24 घंटे दिन रात इनका पैशन है लोगों की सेवा करना। मैं पल्लवी मिश्रा हूँ, महाबल मिश्रा जी की बहू और श्री विनय मिश्रा जी की पत्नी हूँ। उनके बारे में मैंने शादी के पहले भी बहुत सुना था। वैसे भी वो मिलिट्री में उन्होंने सर्व किया है नेशन को। वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, बहुत ही फोकस्ड हैं वर्क के लिए और बहुत पंक्चुअल है। वो लेट नाइट कहीं से भी आते हैं, कितने भी प्रोग्राम्स हो, शादियाँ हो, लेकिन वो सुबह अपना उनका टाइमली अपना वो उठ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। ऑफिस में लोग आते हैं अपने अपने प्रॉब्लम्स लेके, वो उन सब से मिलते हैं। मुझे उनमें सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है और वो अपनी वर्क को ही अपने लाइफ का एक मोटिव मानते हैं। मतलब वर्क इज़ लाइफ फॉर हिम। मतलब उनको टाइम से खाना नहीं है, पीना नहीं है, वो हमारा टेंशन है, लेकिन फॉर हिम वर्क इज़ लाइफ।
और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मेरा जो बेटा है वो उनसे बहुत कुछ सीखता है, फोकस्ड रहना, डिसिप्लिन रहना और बहुत अच्छी तरीके से लोगों से बात करना। मेरा बेटा अभी हार्डली 9 साल का है, लेकिन वो उसमें इतना है कि वो सब लोगों के बीच में बैठ कर के बहुत अच्छे से सबसे कन्वर्सेशन कर सकता है। वो उसने इनहेरिट किया है अपने फादर से, ग्रैंडफादर से। उनके लिए तो यही मैसेज है कि थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे, अपने हेल्थ पे ध्यान दे। बच्चों पे तो वो बहुत ध्यान देते हैं, मतलब वो कहीं से भी आते हैं वो बच्चों पे बहुत ध्यान देते हैं। बस यही है कि थोड़ा उन्हें अपने हेल्थ पे भी वर्क है, चलो, लेकिन अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए। मेरा नाम दिलीप मिश्रा। श्री महाबल मिश्रा जी रिश्ते में सिर्फ कहने को मेरे चाचा हैं, वैसे मेरे पिताजी हैं। दुनिया मुझे इनके बड़े बेटे के रूप में ही जानती है। जो आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ या जहाँ भी हूँ, उसमें उनके जो मेहनत भरी ज़िंदगी और जो वो मेहनत करते हैं और जो सारी चीज़ें उनमें उनके परवरिश का बहुत बड़ा हाथ है। सबसे बड़ी बात है इनके काम के, किसी भी काम के प्रति जुनून। कोई भी काम, चाहे पारिवारिक हो चाहे राजनीतिक हो, कोई भी जब इनके सामने जब होता है तो जब तक वो पूरा गहराई तक ना चले जाएं तब तक वो चैन से नहीं बैठते। और यही चीज़ें हमने उनसे सीखी। मुझे याद है जब मैं पढ़ा करता था, स्कूल में जाता था, तो उस टाइम रामायण सीरियल आया करता था काफ़ी। जब वो सीरियल आया करता था हर एक व्यक्ति सब टीवी पे चिपका होता था। सिर्फ मैंने एक इनको देखा जो उस टाइम अपने फैक्ट्री जाते थे। इन्होंने उस मनोरंजन को ना या किसी उसको ना देख करके काम का ज़्यादा अपना रखा, भाई कार्य पहले फिर कोई चीज़ें। और उसके बाद भी ये पॉलिटिक्स में काफ़ी व्यस्त रहते हुए परिवार के हर एक सदस्य का ध्यान रखना। यहाँ इतना बड़ा परिवार, साथ में दिल्ली में और भी पूरा हमारे परिवार, सभी परिवार को साथ लेके चल रहे हैं और ये सभी परिवार के हर व्यक्ति के लिए एक आदर्श है। मैं भी बहुत प्रभावित हूँ उनके व्यक्तित्व से। तो कुछ है ही ऐसा, अलग सा व्यक्तित्व है उनका कि जिससे प्रभावित हुए बिना कोई रह नहीं सकता है। 26 साल मेरी मैरिज को हो गए, तब से मैंने देखा कि उनको मतलब लोगों के लिए जीते हुए ही देखा है। वो अपने आप को बाद में रखते हैं, दिन रात। कोई भी जब बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं भी थे पॉलिटिक्स में, तब से भी उनका मतलब किसी के सुख दुख में मतलब बहुत ज़्यादा सामाजिक, और तो ये सब चीज़ें बहुत प्रभावित करती थी। और एक उनकी सही में ये बहुत बड़ी खूबी है कि भाई वो अपने काम के प्रति उनका बहुत डिवोशन है, बहुत ज़्यादा डिवोटी रहते हैं और सब कुछ बाद में और काम उनका पहले। मैं पंकज मिश्रा, महाबल मिश्रा जी का सबसे छोटा बेटा हूँ। और मैं प्रीति मिश्रा। जो लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ सीखी मैंने, वो अपने गुरुजी के जो उन्होंने सेवा की और जो वो सेवा करता है, वो चीज़ सबसे पहले मैंने उनसे अडॉप्ट की। और मुझे खुशी है कि उन्होंने इतनी सेवा की हमारे गुरुजी की, वो मैं अपने गुरुजी में मैं मतलब सेवा कर पाता हूँ उनको देख के। सबसे पहले मैंने वो सीखा। दूसरा, मैंने उनसे बिज़नेस के तौर तरीके, जो आज भी मैं कहीं फंसता हूँ बिज़नेस में, तो मैं एक तरीका अप्लाई करता हूँ कि यार मेरे पिताजी होते तो क्या करते हैं। तो वो एक सबसे बड़ा इंस्पिरेशन रहा है मेरे लिए। और सेवा भाव तो खैर सबसे ज़्यादा है। आज मैं भी एक इंडस्ट्री के रूप में इंडस्ट्री चला रहा हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में। तो इंडस्ट्री में बहुत सी कठिनाइयाँ भी आती हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं। कई बार लेबर्स को लेके आती हैं, कई बार काम को लेके आती हैं, बिजनेसेस को लेके आती हैं। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ जाना। उनका एक सबसे बड़ा अच्छा लगता है मुझे, लगता है उनकी सेवा भाव। वो चाहे वो हमारे भगवान गुरु के रूप में हो, चाहे वो पब्लिक के रूप में हो, और कोई भी आदमी। कभी मैंने उनको एक चीज़ सबसे अच्छा लगता है, कभी मतलब निराश करके उन्होंने किसी को नहीं भेजा। अपने तरफ से वो फ़ोन करेंगे, काम करेंगे, उठ के जाना होगा जाएंगे। ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। ये मैं सबको कहता हूँ, अपने इंडस्ट्री में मैं कहता हूँ कि ये मुझे सबसे अच्छा लगता है कि कभी उन्होंने किसी काम के लिए किसी को मना नहीं किया। रणविजय हमारा बेटा है छोटा, और बेटी है मेरी शाम्भवी। तो रणविजय भी बहुत अपने दादाजी से अटैच्ड है और अपने दादाजी को बहुत मानता है। आज भी बहुत कुछ अपने दादाजी से सीखता है। वो आज हम लोग देखते हैं कि खाने का स्टाइल हो, चाहे बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने दादाजी से मैच करने की कोशिश करता है। वो डिसिप्लिन, टाइम हो, आना जाना हो, उसके अंदर भी वही है कि दादाजी की तरह काम करना है, लोगों की मदद करनी है। हमारे घर में सर्वेंट्स ही हैं तो उनसे पूछता रहेगा, अपने दादाजी के स्टाइल से ही अपना लगा रहेगा। और बेटी है मेरी, उसका तो डेली का रूटीन है सुबह उठना,
मम्मा के साथ उठना, दूध पीना, और सबसे पहले उसका काम होता है कि मैं बाबा के पास जाना है। तो बाबा 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 करती रहेगी, और बाबा भी उसके दादाजी उसको बहुत प्यार करते हैं। उनको मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है, खाना बना हुआ कुछ भी मैं बनाती हूँ तो बहुत अच्छे से खाते हैं और बहुत तारीफ़ भी करते हैं। शुगर को लेके थोड़ा सा उनको रहना चाहिए, क्योंकि उनको शुगर है और वो काफ़ी टाइम तक दवा लेके, मेडिसिन लेके बहुत देर तक खाना नहीं खाते। दवा, मेडिसिन और खाने में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखें और खाना वाना टाइम से खाएं। थोड़ा अपना तबीयत का भी ध्यान रखें। वो फीवर भी होता है, फिर भी वो कहीं से भी कुछ होता है तो वो निकल के चले जाते हैं। एक मैं इस माध्यम से एक वाक्य उनका शेयर करना चाहूँगा। मुझे याद है दिल्ली में एक टाइम पे चिकनगुनिया फीवर चला था, तो पिताजी हमारे यहीं चानन देवी हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और मुझे उस समय उनसे देख के एक ही चीज़ इंस्पिरेशन मिला कि वो एडमिट हुए, 2 दिन एडमिट रहे, बहुत उनकी तबीयत ख़राब थी। 3rd डे वो घर पे आ गए, डॉक्टर ने रिलीव किया। डॉक्टर ने एक ही चीज़ कही कि आप हमेशा आराम कीजिए, आपको आराम की ज़रूरत है। थोड़ी देर बाद एक फ़ोन आता है, नॉर्थ एवेन्यू, उस समय MP थे, नॉर्थ एवेन्यू में हमें मकान मिला हुआ था, घर मिला हुआ था। वहाँ से एक फ़ोन आया कि कोई आपसे मिलने आया हुआ है और उसको बहुत ज़रूरी आपसे कुछ बात करनी है और काम है उसको। तो पिताजी ने हमारे ना ये देखा कि मेरी तबीयत ख़राब है, कुछ ख़राब है, उनके घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द था चिकनगुनिया का, बट वो गाड़ी में बैठे और सीधा उनके पास चले गए और काम करने में वहाँ से व्यस्त हुए। और चिकनगुनिया के बाद ऐसा व्यस्त हुए वहाँ से कि उन्होंने मतलब उस दिन से हमें लगा ही नहीं कि ये 2 दिन हॉस्पिटल में रह के आए हैं, उनकी तबीयत ख़राब थी। मतलब पब्लिक सेवा में तो इतना ज़्यादा वो विलीन रहते हैं। मेरा नाम किरण है और मैं महाबल मिश्रा जी की बड़ी बेटी हूँ। हम लोगों को तो बहुत प्यार करते हैं और उनको जब भी टाइम मिलता है तो जैसे हमें बुलाएं, और मेरे बच्चे हैं जैसे हम लोग नज़दीक हैं तो वो मतलब हमेशा चाहते हैं कि उनसे मिलना। और केयरिंग तो खैर बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जैसे हम लोग की अगर तबीयत ख़राब हुई, वो बिजी शेड्यूल में भी वो ज़रूर थोड़ी देर के लिए हम लोग मतलब मिलते हैं। और जैसे हॉस्पिटल में भी अगर कोई एडमिट हो, चाहे कुछ भी हो, जब पापा MP भी थे तब भी वो 10 मिनट के लिए भी, 5 मिनट के लिए भी ज़रूर आते थे। उनकी क्वालिटी यही है कि वो लोगों से इतने प्यार से मिलते हैं और हर लोगों का काम सुनते हैं, करते हैं, और पूरी कोशिश उनकी रहती है कि रात हो या दिन हो, ज़रूर मतलब रात में भी अगर कोई आ जाता है तो वो कोशिश करते हैं कि मेरा मतलब मैं उनका काम कर सकूं, और कोई भी आता है तो उसका काम ज़रूर करते हैं इस वजह से। और जहाँ भी मतलब कोई भी फंक्शन में कोई बुला ले, कोई पार्टी में बुला ले, तो उनकी कोशिश रहती है कि हर जगह मैं जाऊं। अगर वो दिल्ली से बाहर भी रहते हैं तो उनकी कोशिश रहती है कि मेरे बड़े वाला भाई, मेरे से छोटा है विनय मिश्रा, या दिलीप भाई जी, किसी को भी वो कोशिश करते हैं कोई ना कोई अटेंड जरूर करे। यही खासियत उनकी, लोग कहते भी हैं कि महाबल मिश्रा जी हर जगह पहुंचते हैं, कहीं भी ऐसा कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं पहुंच पाते हैं। पप्पा जी को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, जैसे वो काम करते रहे हैं वैसे अभी भी करें। हार जीत तो अपनी जगह होती है, उसकी तो कोई बात नहीं होती, लेकिन जितना वो जनता के लोगों में रूप में रहे हैं, लोगों को उनका प्यार मिला है, वो अभी भी मिल रहा है। आज जन्मदिन पे भी उनके इतने लोग आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको अभी भी उस जनता के बीच में रहना चाहिए और वो लोगों का प्यार बटोरते रहें अपना।